क्योंकि इसकी वजह से आपके एंजाइटी और डिप्रेशन कम हो जाता है, प्रॉपर इरेक्शन नहीं आते हैं। कि आफ्टर द एज ऑफ 60 हम इरेक्शन को कैसा फिक्स कर सकते हैं। कई पेशेंट मेरे क्लिनिक में आफ्टर द एज ऑफ 60 आते हैं और बेचारे काफ़ी परेशान रहते हैं कि उनको प्रॉपर इरेक्शन नहीं आते हैं और उसकी वजह से वो प्रॉपर अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। और इसी सब्जेक्ट को लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 10 लाख के ऊपर मरीज देख चुका हूँ और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो एक्सपीरियंस आपके सामने इन फैक्ट शेयर करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि आफ्टर द एज ऑफ 60 हम इरेक्शन को कैसा फिक्स कर सकते हैं, इसी के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। अभी आफ्टर द एज ऑफ 60 मोस्ट ऑफ द मतलब जो मेरे पेशेंट रहते हैं उनमें जो रीज़न होता है वो होता है, एक सबसे पहला मतलब स्ट्रेस, सेकंड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, थर्ड थिंग मतलब बॉडी में फटीगनेस रहना, वीकनेस रहना और इम्यूनिटी थोड़ा सा वीक रहना। इसकी वजह से कभी कभी उनको प्रॉपर इरेक्शन नहीं आते हैं। और लास्ट जो उनका जो मेन रीज़न होता है मैं देखता हूँ तो उनका मतलब रीज़न रहता है कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कल अगर फेलियर हो गया या 4 दिन पहले फेलियर हो गया तो जब भी वो करने को जाते हैं तो उनके दिल में डर बढ़ जाता है कि अब मैं प्रॉपर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या मतलब मेरी मिसेस थोड़ी सी नाराज़ हो जाएंगी। और उसकी वजह से वो डर की वजह से, जिसको हम परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बोलते हैं, उसकी वजह से उनको प्रॉपर इरेक्शन नहीं आते हैं। तो आफ्टर द एज 60 ईयर्स आपको क्या करना होता है कि ये प्रॉब्लम अगर आपको फिक्स करना है तो आपको सबसे पहले स्ट्रेस को दूर रखना होगा। अब स्ट्रेस दूर रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेली आपको एक प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग, ये 2 एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से आपके एंग्जाइटी और डिप्रेशन कम हो जाता है, थोड़ा हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, सेरोटोनिन लेवल आपका बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो भी एंग्जाइटी डिप्रेशन आपको आया है वो थोड़ा सा मतलब दूर भगाने के लिए अपने को ये हेल्प करता है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि आफ्टर द एज ऑफ 60 कई लोग मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम से मतलब डिसऑर्डर से मतलब परेशान रहते हैं। किसी को मतलब डायबिटीज़ रहता है, किसी को हाइपरटेंशन रहता है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम रहते हैं या किसी को थायराइड के प्रॉब्लम रहते हैं और ये प्रॉब्लम की वजह से भी हमारे इरेक्शन पे अफेक्ट होता है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर आपको कंट्रोल करना है। उसके लिए आपको जो भी प्रॉपर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करना होता है वो करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप सिर्फ सुबह सुबह आधा घंटा फास्ट वॉकिंग करना है। मतलब वॉकिंग भी कैसा करना है कि आपको 30 सेकंड आपको रनिंग करना है और बाद में आपको 5 मिनट वॉकिंग करना है, 30 सेकंड रनिंग करना है, 5 मिनट वॉकिंग करना है। इस तरीके से कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन करने के लिए आपको डेफिनेटली ये कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज की हेल्प हो सकती है। अगर आपको डायबिटीज़ है जिसकी वजह से आपके 60 ईयर्स में आपके इरेक्शन कम हो रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी बन जाता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको डाइट प्लान बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप बीपी के लिए या डायबिटीज़ के लिए या और किसी मतलब स्ट्रेस के लिए मेडिकेशन जो भी लेते हो उनके सबसे मतलब ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं हमारे सेक्सुअल डिज़ायर पे। और सेक्सुअल डिज़ायर अगर हमारी कम हो गई तो डेफिनेटली हमको इरेक्शन भी कम मिलते हैं। तो जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन के अलावा अगर नेचुरली अगर आप डायबिटीज़ को और बीपी को कंट्रोल करते हो तो आपके मेडिकेशन कम हो जाएंगे और उनके साइड इफेक्ट का सामना भी आपको कम करना पड़ सकता है। तो डेफिनेटली आपको डायबिटीज़ अगर है तो आपको उनको हाई प्रोटीन डाइट और लो कोलेस्ट्रॉल डाइट आपको मतलब कंज्यूम करना है। मतलब आपको तेल, घी, शक्कर, राइस, चपाती बिल्कुल नहीं खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा स्प्राउट खाना है, एग्स आप ले सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मतलब जो भी सफरचंद वगैरह रहते हैं वो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नट्स वगैरह लेके आपको आपका डायबिटीज़ पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपका वेट बढ़ गया होगा तो आपको वेट को भी आपको फिक्स करना पड़ेगा। वेट भी अगर आपका बढ़ जाता है तो आफ्टर द एज ऑफ 60 डेफिनेटली आपके इरेक्शन में आपको नक्की डिफरेंस दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों,
अगर आप ये चीज़ें अगर अवॉइड करते हो तो डेफिनेटली आफ्टर द एज ऑफ 60 भी आप सेक्सुअल लाइफ अच्छी एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि सेक्स के लिए एज मैटर नहीं करता है, हमारा मतलब माइंड मैटर करता है कि हमारे माइंड में कुछ स्ट्रेस है क्या, हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ कैसी है, और हमारी मतलब हमारे जो मतलब मिस्टर मिसेज जो आपस में जो संबंध है वो संबंध कैसे है, उसके ऊपर भी मतलब अपना मतलब सेक्सुअल लाइफ आफ्टर द एज ऑफ 60 डिपेंड हो जाता है। और एक आपको बात वीडियो द्वारा कहता हूँ कि अब आप जब भी एज 60 में आते हो तो आप थोड़ा सा एक्सेप्टेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा यंग एज के साथ में जैसा पहले मैं 2 बार करता था, 3 बार करता था, डेली करता था, ऐसा अगर कंपेयर आप 60 में करोगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में परफॉर्मेंस एंग्जाइटी डेवलप हो सकती है और उसकी वजह से आपके इरेक्शन थोड़े कम मिल सकते हैं। तो ऐसा कंपेयर ना करते हुए आप अगर 60 के होंगे तो विद इन मतलब 1 वीक आप 1 या 2 बार नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकते हो, अगर आपकी हेल्थ बेटर है और आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन सही है। तो दोस्तों, अगर आफ्टर द एज ऑफ 60 भी अगर आपको इरेक्शन चाहिए तो ये 4 बातें फिक्स कर लिए तो आपको प्रॉपर इरेक्शन मिल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।